जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मैं रोजाना जो है सक्षमता काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी आपके पास ऑथेंटिक जानकारी जो सही जानकारी है वो पहुंचाता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे शिक्षक जो लगातार जो है परेशान हो रहे थे और लगातार मैसेज कर रहे थे कि डाउटफुल वालों का क्या होगा, आगे क्या करना है, इस पर शिक्षा मंत्री ने जो आज खुद ही बयान दिया है और बयान में जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में जो है शिक्षा मंत्री से जो है दो प्रश्न पूछा गया था। पहला तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऊपर और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम बता दें, दो प्रश्न जो पूछा गया था। पहला प्रश्न जो है शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र में क्यों देरी हो रही है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ है जिसके लिए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जब इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे तब उन्होंने सक्षमता काउंसलिंग पर भी जवाब दिया। तो आइए देखते हैं शिक्षा मंत्री द्वारा जो है क्या कहा गया है सक्षमता काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके लिए कोर्ट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सवाल उठाया है और साथ ही सरकार से जवाब मांगा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने जब इस पर जवाब दिया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि सक्षमता शिक्षकों पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो सक्षमता काउंसलिंग हो रहा है उसमें मात्र 2 से 3% शिक्षक ऐसे हैं जिनके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को जो है संदेहास्पद माना गया है। यहाँ पर जो है संदेहास्पद होगा, संदेहास्पद माना गया है और इन शिक्षकों को जो है दोबारा से डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जिनकी मैं बार बार कह रहा था कि अगर आपको डाउटफुल कर दिया गया है तो भी आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, नेम वगैरह में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप राज्यकर्मी 101% बनेंगे। यही बात जो है आज शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि दोबारा से डॉक्यूमेंट जाँच किया जाएगा। जो यह 2 से 3% डॉक्यूमेंट संदेहास्पद है, इनका दोबारा से जांच करके दोबारा से इनकी काउंसलिंग की जाएगी और अगर तब भी सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तब उन पर कार्रवाई होगी। तो जो मैं बातें आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि डाउटफुल तो किया जा रहा है लेकिन इसका दोबारा भी काउंसलिंग होगा। दोबारा जब वो चेक करेंगे तो आपका अलग से एक एक चीज़ को नोट किया जाएगा। जैसे बहुत से शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो नियोजन पत्र है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सही है क्योंकि हमको जो है ओरिजिनल नियोजन पत्र मिला ही नहीं था। तो ऐसे शिक्षकों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका डॉक्यूमेंट सही है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जिनका कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन परेशान उनको ज़रूर होना पड़ेगा। अगर किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनको ज़रूर परेशान होना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर फर्जी होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर सही है तो उनका काउंसलिंग हो जाएगा। तो जो मैं लगातार आपसे कह रहा था कि अगर आपका कोई भी त्रुटि है तो उसको ठीक करवा लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है लेकिन किसी भी गलती हो गई है स्पेलिंग में फॉर्म भरते समय तो ये सब जो है कोई बड़ी इशू नहीं है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर, जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट को जो है डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करवाएं, सुधार करवाएं या नहीं। तो देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अगर डॉक्यूमेंट में जो सुधार करना है वो 10 से 15 दिन या 20 दिन में हो जाता है तो आप उसको करवा लीजिए, और अगर डॉक्यूमेंट जो है उसको जमा करना पड़ रहा है या लंबा समय लग रहा है तब आप मत करवाइए क्योंकि आपको तब वेट करना है कि शिक्षा विभाग का क्या गाइडलाइन आता है। क्योंकि अगर कोई सर्टिफिकेट आपका जमा हो जाता है सुधार करवाने के लिए और उसके बीच में दोबारा से काउंसलिंग का मौका मिलता है तब आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन आधार जैसी जो समस्या है कि OTP नहीं आ रहा है उनको ज़रूर आप ठीक करवा लीजिए। तो ये थी अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए और टेलीग्राम पर जाकर भी डायरेक्टली आप हमसे कमेंट में जवाब और सवाल कर सकते हैं। जय हिंद।